नमस्कार। सात्विक योगा में आपका स्वागत है। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं? जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के 24 घंटे बाद हम मल त्याग के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन हमारा मल त्याग जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता है, या मल हार्ड होता है, या मल त्याग करने में कठिनाई होती है, मल त्याग करते हुए एनस एरिया में दर्द होता है, या हम एक दिन छोड़ के मल त्याग करते हैं या 2-3 दिन छोड़ के हमें मल त्याग होता है और वो भी हार्ड होता है, कठिनाई के साथ होता है, इसे ही हम कब्ज कहते हैं। हमारे स्टूल का या मल का नॉर्मल कलर जो है पेल येलो होता है, लेकिन कब्ज के कारण या मिट्टी के कलर का समान हो सकता है या डार्क ब्राउन हो सकता है। नॉर्मली स्टूल जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन कब्ज के कारण स्टूल जो है हार्ड हो सकता है या बहुत ज़्यादा कठोर हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के हमारे शरीर में कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे मल हार्ड होता है। दूसरा, मल त्याग करते समय एनस एरिया में दर्द होता है, क्योंकि मल हार्ड होने से एनस एरिया में रगड़ लगती है, जिससे जो है एनस एरिया में दर्द महसूस होता है। दूसरा, पेट फूला हुआ रहता है, अपचन की समस्या बनी हुई रहती है, भूख की कमी हो जाती है और जी भी मिचलाता है। कब्ज और कॉन्स्टिपेशन के मुख्य क्या कारण हो सकते हैं? इसके जो मुख्य कारण है वो है हमारे भोजन में फाइबर्स की कमी। फाइबर्स में जैसे फल, वेजिटेबल्स या दालों, इन अपने भोजन में इन चीज़ों की कमी होने से भी कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो कारण है वो हमारे दैनिक लाइफ स्टाइल में चेंजेस होना, जैसे देर से उठना, देर से जागे रहना और अपने जीवन में योगासन या व्यायाम का अभाव, यानी कि शारीरिक श्रम का अभाव भी एक इसका मुख्य कारण है। अगला जो कारण है वो है रूटीन लाइफ में, दैनिक जीवन में पानी का कम सेवन करने से भी हमें कब्ज का सामना करना पड़ सकता है। योग एंड नेचुरोपैथी के अनुसार कब्ज को ही सभी रोगों का जड़ या मूल माना जाता है। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन से आजीवन छुटकारा पाने के लिए डाइट और योग आसन का महत्वपूर्ण रोल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम आजीवन कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कब्ज से आजीवन छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले जो है अपने दैनिक जीवनचर्या में और अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए। जैसे सबसे पहले सुबह उठकर बासी मुंह बिना कुल्ला करे हुए 1 गिलास सादा पानी या गुनगुना पानी सुबह उठकर ही पीना है, और फिर पानी पीकर जो है 2-3 मिनट चहलकदमी या वॉकिंग करनी है। ऐसा करने से हमारे आंतों की गति को मूवमेंट मिलेगा, और आंतों की गति को मूवमेंट मिलने से हमें नेचुरल प्रेशर क्रिएट होगा मल त्याग के लिए। दूसरा, अपने भोजन में हरी सब्जियां, पालक, राई, बथुआ, इन चीज़ों को शामिल करें, और अपने भोजन के साथ जो है सैलेड का सेवन जरूर करें। सैलेड में जैसे गाजर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, इन चीज़ों को अपने सलाद में ज़रूर सेवन करें या ज़रूर शामिल करें। तीसरा, फलों में नाश्ते के साथ 50 से 100 ग्राम फल ज़रूर लें, जो मौसम के अनुसार जो फल अवेलेबल हैं। नहीं तो पपीता हर मौसम में अवेलेबल रहता है, पपीता जो है सुबह 50 से 100 ग्राम नाश्ते के साथ ज़रूर सेवन करें। दूसरा, पपीता जो है उसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं, मल्टी मिनरल्स होते हैं, और ये माइल्ड परगेटिव भी होता है, यानी कि कब्ज़ को राहत देने के लिए नेचुरल मेडिसिन है। नेक्स्ट जो उपाय है वो है अपने दिन भर की दिनचर्या में 3 से 4 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच ब्रेक लेके पानी पीते रहें। नेचुरल पानी पीने से हमारी आंतों को एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे आंतों का मूवमेंट या आंतों की गति बराबर रहती है। आंतों का एक नेचुरल मूवमेंट होता है जिसे कर्माकुंचन गति कहते हैं। अगर आंतों की कर्माकुंचन गति अगर धीमी पड़ जाती है या धीरे हो जाती है तो हमें कब्ज का सामना करना पड़ता है। हमारी आंतों की कर्माकुंचन गति बनी रही, हमारी आंतें हेल्दी रहे, उसके लिए नेचुरल पानी थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। जिन लोगों के शरीर की कब्ज की एक हैबिट बन गई है, वो लोग जो है सोते समय 1 कप गुनगुना पानी रोज पिए। इससे जो है हमें कब्ज से मुक्ति मिलने में सहायता मिलेगी। प्रिकॉशन की बात करें तो प्रिकॉशन में तली चीज़ें, चटपटी चीज़ें और मिर्ची वाली चीज़ें और मैदे वाली चीज़ों का कम से कम सेवन करें। जिन लोगों को कब्ज बहुत पुरानी हो गई है, 2-3 साल हो गए हैं और कब्ज शरीर जो है उनका कब्ज का आदी हो गया है, उन लोगों के लिए छोटी सी होम रेमेडी है। इसबगोल की भूसी जो आसानी से मेडिकल स्टोरों में या दुकानों पे मिल जाती है, वो 50 ग्राम लें, और 50 ग्राम बड़ी हरड़ को थोड़ा सा घी में भून लें, और जब बड़ी हरड़ फूल जाए तो उसको फिर ठंडा करके पाउडर बना लें, मिक्सी में पीस के पाउडर बना लें। तो 50 ग्राम बड़ी हरड़ का भून के पाउडर बनाना है, फिर 50 ग्राम इसबगोल आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद सोते समय 5 ग्राम सोते समय लें। जिन लोगों को ये कब्ज़ की शिकायत रहती है तो वो लोग जो है कब्ज़ से मुक्ति पाने के लिए होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कब्ज से छुटकारा पाने के लिए यौगिक मैनेजमेंट में सबसे पहले है कटी चक्र आसन। कटी चक्र आसन के लिए सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी या सादा पानी पीकर करें। कटी चक्र आसन के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों फीट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। फीट को 1.5 फीट अपार्ट रखेंगे या फिर अपनी शोल्डर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग अपने फीट जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो इतना अपार्ट रखेंगे। दोनों हाथ स्प्रेड रहेंगे इस तरह से, और अपर बॉडी को टर्न करना है। लेफ्ट साइड टर्न करने पे राइट हाथ शोल्डर की तरफ चल जाएगा और लेफ्ट हाथ जो है बैक की ओर, बैक की लोअर बैक पे चला जाएगा, और पीछे राइट हील को लिफ्ट करेंगे और इस तरह से वेस्ट को स्ट्रेच करेंगे, और लेफ्ट पाउंस जैसा है वैसा ही रहेगा, इस तरह से वेस्ट को स्ट्रेच करेंगे। फिर सेम थिंग जो है लेफ्ट साइड किया था, अब राइट साइड करेंगे। अब राइट साइड टर्न करने पे लेफ्ट हाथ जो है शोल्डर की तरफ और राइट हाथ लोअर बैक की तरफ वेस्ट को स्ट्रेच करेंगे। गर्दन भी पीछे की तरफ मुड़ेगी। इस तरह से हम 10 से 12 राउंड करेंगे कटी चक्र आसन। 10 से 12 राउंड 1 गिलास पानी पी के करें तो ज़्यादा बेटर है। झटका नहीं देना, जेंटली स्मूथली और एक मोशन के साथ कर सकते हैं, एक रिदम के साथ कर सकते हैं। 10 से 12 राउंड हम जो है ये कटी चक्र आसन करेंगे। कटी चक्र आसन से क्या होता है कि हम पानी पी के करें तो हमारी आंतों को मूवमेंट मिलता है। आंतों को मूवमेंट मिलता है तो आंतों का जो हमारा कर्मा कुंचन गति है उसको इम्प्रूवमेंट मिलता है, और इम्प्रूवमेंट मिलने से हमारी आंतें हेल्दी होती है और स्टूल पास करने के लिए या मल त्याग करने के लिए एक नेचुरल प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये था हमारा कटी चक्र आसन। रोज़ सुबह 1 गिलास पानी पी के इसे कटी चक्र आसन करें तो ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा कब्ज से छुटकारा पाने के लिए। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए दूसरे नंबर का जो आसन है वो है ताड़ आसन। अब तीसरा नंबर का जो आसन है तिर्यक ताड़ आसन। सबसे पहले हम ताड़ आसन करेंगे। ताड़ आसन भी हम जो है 1 गिलास पानी पी कर करें तो ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। पानी जो है गुनगुना हो या सादा पानी हो। ताड़ आसन के लिए फीट अपार्ट ही रहेंगे, 1.5 फीट या अपनी शोल्डर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। इनहेल करते हुए दोनों हाथ रेस्ट करेंगे और दोनों हाथों की फिंगर्स लॉक करेंगे, पाम फेसिंग टर्न आउट। इस तरह से बाहर की तरफ ऊपर पाम फेसिंग टर्न करेंगे ऊपर, और देन इनहेल करते हुए पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, हील को लिफ्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर। थोड़ा देर कुछ सेकंड यहाँ पर होल्ड करेंगे, देन वापस थोड़ा हाथों को रिलैक्स कराएंगे। फिर इनहेल करते अगेन स्ट्रेच, हील लिफ्ट करेंगे, अगेन वापस अगेन इनहेल करते हुए स्ट्रेच, हील लिफ्ट अप एंड देन स्लोली वापस फिर से हील लिफ्ट अप एंड स्ट्रेच अप। और यहाँ पे कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, 3 से 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। देन अगेन एक्सेल करते हुए दोनों हाथ वापस। ये था ताड़ आसन। नाउ थर्ड वन तिर्यक ताड़ आसन। तिर्यक ताड़ आसन में फीट अपार्ट ही रहेंगे जैसे थे, और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच, लॉक करेंगे फिंगर्स और पाम फेसिंग टर्न आउट। अपर बॉडी वेस्ट को स्ट्रेच रखेंगे ऊपर, एंड देन एक्सेल करते हुए साइड वाइज स्ट्रेच करेंगे जहाँ तक इजीली स्ट्रेच हो जाए, एक्स्ट्रा एफर्ट ना करें। और इनहेल करते हुए सीधा हो जाना है, एक्सेल करते हुए साइड वाइड स्ट्रेच, इनहेल करते हुए स्ट्रेट, एक्सेल करते हुए स्ट्रेच साइड वाइज, इनहेल करते हुए स्ट्रेट, एक्सेल करते हुए स्ट्रेच, इनहेल करते हुए सीधा, एक्सेल करते हुए स्ट्रेच, इनहेल करते हुए सीधा, एक्सेल करते हुए स्ट्रेच, एंड देन धीरे से दोनों हाथ वापस। तिर्यक ताड़ आसन भी कब्ज से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कब्ज से आजीवन छुटकारा पाने के लिए अब नेक्स्ट हमारा जो सिटिंग पोस्चर है वो है वज्रासन। वज्रासन जो है हमें खाने के तुरंत बाद कम से कम 10 मिनट हमें वज्रासन में बैठे रहना है, तो हमें जो है डाइजेशन हमारा इम्प्रूव होता है और कब्ज को रिमूव करने में या कब्ज से छुटकारा पाने में ये आसन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वज्रासन जो है हमें घुटने फोल्ड करके इस तरह से बैठना है, पीछे की तरफ से किस तरह से रखना है पाँव एक बार दिखा देते हैं। दोनों फीट इस तरह से, हील जो हमारे हिप के बाहर की तरफ, और अंगूठे जो एक के ऊपर दूसरा रखेंगे, टो जो हमारा एक के ऊपर दूसरा रहेगा। फ्रंट में इस तरह से बैठेंगे वज्रासन, बैक सीधा रहेगा। अब दोनों हाथों की फिंगर्स को ऐसे लॉक कर देंगे और इस तरह से लंबी सांस ले सकते हैं और धीरे से एक्सेल करते हैं, या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये खाना खाने के तुरंत बाद करें, कम से कम 5 से 10 मिनट इस वज्रासन में खाना खाने के बाद रोज़ बैठें, तो हमारा डाइजेशन जो है बढ़िया रहेगा, हमारे डाइजेशन इम्प्रूव होगा। जिसका डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है उनको ये डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम
नहीं होगी और कब्ज से छुटकारा मिल जाए। दोनों हाथों की फिंगर्स लॉक रखने से मुद्रा बन जाती है, इसे सम मुद्रा कहते हैं। योग एंड नेचुरोपैथी के अनुसार हमारा शरीर जो है 5 तत्वों की एनर्जी से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये 5 तत्व हैं। पांचों तत्वों की एनर्जी इस तरह से बॉडी में फ्लो होती है। दोनों हाथों की पाँव से इस तरह से फ्लो होती है। पाँव की पांच एनर्जी इस तरह से फ्लो होती है। तो हम दोनों हाथों की फिंगर्स ऐसे लॉक कर देंगे तो दोनों हाथों की एनर्जी का जो चैनल है वो जो एक दूसरे से बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने से हमारी बॉडी में जो है एनर्जी लेवल एक संतुलन अवस्था में रहेगा, जिससे कम से कम 5 से 10 मिनट खाना खाने के बाद बैठे तो हमारे डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है या कब्ज संबंधी प्रॉब्लम है, इस वज्रासन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए जो नेक्स्ट आसन है वो शशांक आसन। शशांक आसन में वज्रासन में ही बैठना है, वज्रासन में बैठे रहना है। बैक सीधा रहेगा, लेकिन इसमें क्या करना है, दोनों हाथ मैट के ऊपर रखेंगे। मैट के ऊपर रखते हुए आगे सरकाना है, फॉरवर्ड बेंडिंग। हाथ आगे रखेंगे, आगे ले जाएंगे जहां तक भी जाए, और फोरहेड जमीन पे, फोरहेड जो है मैट के ऊपर आ जाएगा। और यहां पर ब्रीदिंग करेंगे, नेचुरल ब्रीदिंग या नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पर करनी है आपको, कम से कम 10 से 15 बारी ब्रीदिंग। एंड देन इनहेल करते हुए स्लोली वापस आना है और दोनों हाथ पीछे रखे हुए थोड़ा सा यहाँ पे बैक बैंड स्ट्रेच कराना है, गर्दन को पीछे देना है और फिर वापस आना है। ये हमारा था शशांक आसन। नाउ नेक्स्ट वन जो है हमारा कब्ज से राहत देने के लिए, कब्ज से छुटकारा पाने के लिए नेक्स्ट जो आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए लाई ऑन द बैक, बैक के ऊपर लेटना है। इस तरह से बैक के ऊपर लेटना है। लेटने के बाद जो है एक लेग सीधे, दोनों लेग सीधे रहेंगे और लेफ्ट लेग को बेंड करना है। दोनों हाथ से नी को ग्रैब करना है और नी को स्ट्रेच करना है एब्डोमेन की तरफ। टोज बाहर की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। गर्दन को एक्सेल करते हुए लिफ्ट करेंगे और नोज टच टू नी। इनहेल एक्सेल 8 से 10 राउंड। फिर देन वापस आएंगे धीरे से। यही प्रोसेस जो है राइट लेग के साथ करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ से नी को ग्रैब करेंगे, टोज बाहर की तरफ स्ट्रेच रहेंगी और हेड को लिफ्ट करते हुए नोज टच टू नी और यहाँ पर ब्रीदिंग करेंगे 8 से 10 बारी। देन स्लोली वापस दोनों पांव से फिर से दोनों नीज को एक साथ ग्रैब करेंगे और एक्सेल करते हुए हेड लिफ्ट करेंगे और यहाँ पर भी 8 से 10 राउंड ब्रीदिंग करेंगे। फिर देन स्लोली वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद लेफ्ट साइड टर्न होके वापस आ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है क्रॉ वॉकिंग। क्रॉ वॉकिंग में कौवा चाल आसन। कौवा चाल आसन, टोज के ऊपर आना इस तरह से, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रहेंगे। टोज के ऊपर बैठने के बाद लेफ्ट पांव आगे रखना है, हाथ नीज के ऊपर ही रहेंगे, थोड़ा सा आगे रखना है और फिर यहाँ से इस तरह से वॉक करना है। और फिर वापस जाना है। अगर पीछे नहीं जा पाए तो फॉरवर्ड ही करें, क्योंकि पीछे जाके हम कुछ लोग गिर भी सकते हैं। इस तरह से फॉरवर्ड, दोनों हाथ नीज के ऊपर रहेंगे। ये इस तरह से क्रॉ वॉकिंग। कुछ देर बैठ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देर बैठेंगे और लंबी लंबी सांस लेंगे। 5-6 राउंड लंबी सांस लेने के बाद फिर दूसरे टोज पे बैठेंगे इस तरह से। फिर लंबी सांस लेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर यहाँ पर फिर लंबी सांस लेंगे। हाथ को इस तरह से रेस्ट की पोजीशन में भी रख सकते हैं और सांस लेते हुए फिर यहाँ पर ब्रीदिंग। क्रॉ वॉक के बाद हम इस तरह से बैठेंगे, दोनों हाथ हमारे चिन के नीचे रहेंगे, टोज के ऊपर बैठना है। यहाँ पर हम नेचुरल ब्रीदिंग करेंगे या फिर हम गहरी लंबी सांस भी ले सकते हैं। 8 से 10 राउंड लंबी सांस लेने के बाद वापस हम क्रॉस लेग बैठेंगे। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए वो है हमारा अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया से क्या होता है, हमारी जो डाइजेशन फायर है या हमारे पाचन की जो अग्नि है, पाचन अग्नि को इंक्रीज करता है ये अग्निसार क्रिया। और पाचन अग्नि अगर हमारी इंक्रीज रहेगी तो हमारे पाचक जो रस प्रॉपरली सिक्रेट होंगे, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा और हमारी जो आंतों की कर्मा कुंचन गति वो इम्प्रूव होती है इस अग्निसार क्रिया करने से। अगर हमारा कर्मा कुंचन गति अगर हमारी आंतों की सही है तो हमें कब्ज नहीं होता है। लेकिन हमारा कर्मा कुंचन गति जब आंतों की धीमी पड़ जाती है किसी कारण से तो हमें कब्ज की शिकायत होती है। पहले वज्रासन बैठेंगे, दोनों हाथ नीज के ऊपर रहेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या करना है, हमारा
एब्डोमेन का मूवमेंट करना है। पहले हम लंबी सांस लेंगे, सांस पूरी तरह से छोड़ देंगे, सांस छोड़ के बाहर होल्ड करना है। सेम टाइम शोल्डर को लिफ्ट करना है और यहाँ पर एब्डोमेन को मूवमेंट देना है। शोल्डर को लिफ्ट रहेगा और एब्डोमेन को मूवमेंट देना है, यानी कि नेवल को, नाभि को अंदर खींचना है और बाहर धक्का देना है। नाभि को पुल इन पुश आउट, पुल इन पुश आउट, बिना सांस लिए हुए, सांस बाहर ही होल्ड रहेगी। ये इस तरह से पेट को, नाभि को अंदर खींचना है, बाहर देना है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बिना सांस लिए हुए। फिर जैसे सांस लेने, जितनी सांस की कैपेसिटी रोकने की, फिर धीरे से सांस ले लेंगे, शोल्डर को रिलीज कर देंगे, फिर रिलैक्सेशन। इस तरह से ये अग्निसार क्रिया कम से कम 3 राउंड करें। ये अग्निसार क्रिया जो खाली पेट करें, खाने के तुरंत बाद ना करें। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, उन लोग क्रॉस लेग करके अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। क्रॉस लेग में क्या करना है, नीज के ऊपर हाथ रखने हैं, नीज के हाथ रख के लंबी सांस लेनी है, सांस पूरी तरह से छोड़ देनी है। सेम टाइम शोल्डर को लिफ्ट करना है। नाउ एब्डोमेन को मूवमेंट देना है, नाभि को पुल इन पुश आउट, पुल इन पुश आउट, इस तरह से। बिना ब्रीदिंग किए हुए, सांस बाहर ही रुकी रहेगी। जैसे ब्रीदिंग की कैपेसिटी ओवर, देन धीरे से इनहेल करते हुए शोल्डर रिलीज एंड रिलैक्स्ड। दोनों तरह से हम अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग जो है शशांक आसन या वज्रासन में नहीं बैठ सकते, उनके लिए ऑप्शन है कि उकड़ू आसन जो हमने किया था, कवचाल आसन के बाद उकड़ू आसन, उसमें लंबे टाइम तक, थोड़ा देर तक बैठे और लंबी लंबी सांस ले, तो उसका वज्रासन का फायदा हम थोड़ा सा उकड़ू आसन की तरह, उकड़ू आसन से भी ले सकते हैं। इस तरह से बैठे, हाथ इस तरह से रखें और यहाँ पर लंबी सांस लें। वज्रासन में ना बैठ पाए तो हम इस तरह उकड़ू आसन में बैठ सकते हैं। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, शशांक आसन में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग हैं क्रॉस लेग बैठ के इस तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग जाए मैट के ऊपर और यहाँ पर ब्रीदिंग करें। करने के बाद जितनी ब्रीदिंग 8 से 10 राउंड ब्रीदिंग करने के बाद वापस आए। तो ये ऑप्शन था। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते, जिनको घुटनों का इशू है या कुछ मोटापे का इशू है, तो वो लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा कब्ज से आजीवन छुटकारा पाने के लिए, कब्ज से राहत देने के लिए डाइट और योगासन, किस तरह से हम डाइट और योगासन से हम कब्ज को मैनेज कर सकते हैं। अगर यह वीडियो जो है आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सतगुरु ओम।